हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये वीडियो में जितने भी स्टॉक्स की हम चर्चा करेंगे वो किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये सब चीजें जो है आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए। तो चलिए, स्टॉक्स जो कल के दिन बहुत ही ज्यादा फोकस में रहने वाले उन सारे ही स्टॉक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एंड अगेन, एक चीज के लिए माफी चाहूंगा, बैकग्राउंड में आपको एक साउंड आता हुआ देखने को मिल रहा होगा, प्लीज आज के दिन उसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स की बात करें दोस्तों, टाटा मोटर्स सोमवार को आखिरी बार एक ही यूनिफाइड कंपनी के रूप में ट्रेड करेगा, क्योंकि कंपनी ने अपने कमर्शियल व्हीकल बिजनेस के डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट 14 अक्टूबर तय की है। इसका मतलब है कि मंगलवार से ये कंपनी नए नाम टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के रूप में ट्रेड करेगी। रिकॉर्ड डेट तक शेयर रखने वाले निवेशकों को डीमर्जर कंपनी के शेयर 1:1 रेशियो में मिलेंगे। इसलिए स्टॉक में आज वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, यानी कि सॉरी, कल के दिन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं, टाटा कैपिटल का आईपीओ। अब बात करते हैं टाटा कैपिटल की। आज यानी सॉरी, कल के दिन यानी कि 13 अक्टूबर को इसका आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होगा। ये आईपीओ भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ कहा जा रहा है। कंपनी को अपने शेयर ऑफर के मुकाबले लगभग 2 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग गेन की उम्मीद से आज स्टॉक में हैवी ट्रेडिंग एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। सॉरी, कल के दिन हैवी ट्रेडिंग मिल सकती है। हालांकि इसका जीएमपी कोई खास देखने को नहीं मिल रहा था। ठीक है, इस बात को भी आपको शायद पता ही होगा बहुत सारे लोगों को। बात कर लेते हैं नेक्स्ट, एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक को आरबीआई की हाई लेवल कमेटी से एक लेटर ऑफ कॉशन मिला है। ये लेटर कोलकाता हाईकोर्ट के एक केस से जुड़ा हुआ है। आरबीआई ने बैंक को केवाईसी नियमों का कड़ाई यानी सख्ती से पालन करना और अधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। हालांकि इसका इमीडिएट फाइनेंशियल इंपैक्ट कम होगा, लेकिन न्यूज बेस्ड वॉलेटिलिटी पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी के ऊपर आ जाते हैं, जिसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट। डी मार्ट के शनिवार के दिन नंबर थे। ठीक है, तो डी मार्ट की पेरेंट कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट जारी किए। कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल से 4% बढ़ा। रेवेन्यू में 15.5% की ग्रोथ रही और अबिट्टा भी 11% बढ़ा, लेकिन मार्जिन 7.6% से घटकर 7.3% पर आ गए हैं। ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं, इसलिए स्टॉक्स में मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको पता है मार्केट ही सुप्रीम है। तो कल के ही दिन पता लगने वाला है कि क्या होता है। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जिस कंपनी का नाम है बीएलएस इंटरनेशनल। बीएलएस इंटरनेशनल के लिए नेगेटिव अपडेट आया है। विदेश मंत्रालय ने कंपनी को 2 साल तक नए भारतीय मिशन टेंडर में भाग लेने से अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। ठीक है, हालांकि इसका असर मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स या फाइनेंसिस जो है कंपनी के, उस पर ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह हिस्सा कंपनी की रेवेन्यू का केवल 12% है। कंपनी इस इश्यू को मिनिस्ट्री के साथ सुलझाने में लगी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है वेल्सपन इंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो वेल्सपन इंटरप्राइजेस की बोर्ड मीटिंग 15 अक्टूबर को होने वाली है, जहां फंड जुटाने पर चर्चा होगी। कंपनी कन्वर्टेबल वारंट्स या प्रेफरेंशियल शेयर्स के जरिए कैपिटल रेज कर सकती है। साथ ही वेल्सपन 2 बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की लीड बिल्डर है। एक 7300 करोड़ का एलिवेटेड हाईवे प्रोजेक्ट और दूसरा 3145 करोड़ का वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट। इस न्यूज से स्टॉक में पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है इंफोसिस लिमिटेड, जो कि आईटी की दिग्गज कंपनी, और आई थिंक शायद इस हफ्ते इसके नंबर आने वाले हैं। मैंने चेक नहीं किया, आप लोग चेक जरूर कर लेना। तो इंफोसिस ने हाल ही में लॉन्च किया है अपना नया प्रोडक्ट इंफोसिस कस्टमर एक्सपीरियंस सूट फॉर सेल्सफोर्स। ये एआई बेस्ड सूट बिजनेसेस को बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस देने और उनके डिजिटल वर्कफोर्स को बढ़ाने में मदद करेगा। ये इनोवेशन इंफोसिस, टोपाज और सेल्स फोर्स के कोलैबोरेशन से बना है, जो कंपनी के एआई सेगमेंट में ग्रोथ को और एक्सेलरेट करेगा। ठीक है,
नेक्स्ट कंपनी की बात आ जाती है जिसका नाम है फिनिक्स मिल्स। तो फिनिक्स मिल्स ने दूसरी तिमाही और पहली तिमाही में शानदार प्रदर्शन दिखाया है। रिटेल सेल्स Q2 में 13% और H1 यानी कि 6 महीनों की बात हो रही है, H1 में 12% बढ़ी। मुंबई, पुणे, इंदौर और बेंगलुरु के मॉल्स में ग्रोथ सबसे ज्यादा रही। कंपनी अपने प्रीमियम मॉल्स फिनिक्स, मार्केट सिटी, पुणे एंड बैंगलोर को और ज्यादा मॉडर्नाइज करने पर काम कर रही है। ये रिटेल और रियल एस्टेट सेगमेंट के लिए पॉजिटिव संकेत है। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं, महिंद्रा लाइफ साइंस। तो महिंद्रा लाइफ साइंस को मुंबई के मलाड में 4 हाउसिंग सोसाइटीज के रीडेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कुल प्रोजेक्ट वैल्यू करीब 800 करोड़ है और एरिया 1.65 एकड़। ये प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और मेट्रो कनेक्टिविटी के पास। रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए ये बिग विन मानी जा रही है। ठीक है, वारे रिन्यूएबल एनर्जी की बात, वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज की बात कर लेते हैं। तो इसके भी नंबर्स शनिवार के दिन थे, तो इसके नंबर्स को भी थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। वारे रिन्यूएबल ने Q2 FY26 में रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट दिए हैं। नेट प्रॉफिट 117% बढ़कर 116.3 करोड़ हुआ है और रेवेन्यू 47.7% बढ़कर 774 करोड़ हो गया है। ये ग्रोथ स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और बेहतर मार्जिन की वजह से है। क्लीन एनर्जी सेक्टर में कंपनी का लगातार लीडर बनती जा रही है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो जिसका नाम है सनोफी कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड। ठीक है, सनोफी कंज्यूमर हेल्थ केयर इंडिया। फार्मा कंपनी स्नोफी कंज्यूमर हेल्थ केयर के CFO नरहरि नायडू 15 अक्टूबर से इस्तीफा देने वाले हैं। कंपनी ने बताया कि वे नए करियर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये ट्रांजिशन शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी ला सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स अभी भी कंपनी के स्टेबल बने हुए हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात कर लें जिसका नाम है बजाज फिनसर्व। तो बजाज फिनसर्व ने अपना सितंबर बिजनेस अपडेट जारी किया है। लाइफ इंश्योरेंस का सेगमेंट का प्रीमियम 1374.6 करोड़ तक और जनरल इंश्योरेंस में ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम 2218.8 करोड़ का रहा। हालांकि मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन में हल्की गिरावट आई है, फिर भी कंपनी का ओवरऑल बिजनेस स्टेडी है। ठीक है, उसके बाद UTI AMC, आपको पता है म्यूचुअल फंड के बिजनेस में है, तो इन्होंने भी आजकल सिल्वर में जो हो रहा है, तो UTI AMC ने अपना UTI सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड में नए लमसम और स्विच इन इन्वेस्टमेंट्स पर अस्थायी रोक लगा दी है। कंपनी ने बताया ये कदम डोमेस्टिक सिल्वर शॉर्टेज और वॉलेटाइल मार्केट कंडीशंस की वजह से लिया गया है। ETF इन्वेस्टर्स को इस अपडेट पर ध्यान देना चाहिए। अगली बात कर लेते हैं लुपिन की। तो लुपिन की बात करें तो US FDA ने लुपिन की सोमरस्ट न्यू जर्सी यूनिट की प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन पूरी कर ली। इंस्पेक्शन के बाद एक ऑब्जर्वेशन जारी की है जिस पर कंपनी ने तुरंत करेक्टिव एक्शन शुरू कर दिया। हालांकि यह नॉर्मल रेगुलेटरी प्रोसेस है, फिर भी शॉर्ट टर्म में स्टॉक में थोड़ी नर्वसनेस पॉसिबल हो सकती है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो NTPC ग्रीन एनर्जी। तो NTPC ग्रीन एनर्जी ने अपना जापान की इनोस कॉर्पोरेशन के साथ एक MOU साइन किया है। इसका उद्देश्य ग्रीन मेथनॉल और ग्रीन हाइड्रोजन आधारित प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन और सप्लाई के लिए पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना है। ये समझौता वर्ल्ड एक्सपो 2025 ओसाका जापान में हुआ। क्लीन एनर्जी सेगमेंट में NTPC की एक बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव मानी जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 15 स्टॉक्स जो आप 13 अक्टूबर यानी कि अगले हफ्ते के लिए वॉच लिस्ट में अपना बना के रख सकते हो, जिनमें आज मार्केट में कल के दिन मार्केट में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, अच्छा लगा हो, तो उसे लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। एंड जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पे ऑल का बटन भी दबा देना, क्योंकि अगर आप ऑल का बटन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड ध्यान देना ये किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।